हरियाणा की राजनीति में जातीय बयानबाजी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। गुरुग्राम के हाजीपुर पातली गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री और बादशाहपुर से मौजूदा विधायक राव नरबीर सिंह ने जाट और अहिर समुदाय को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। उनका यह बयान तेजी से वायरल हुआ और राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाओं की लहर उठ गई। अब उनके इस बयान के बाद एक पूर्व विधायक के बेटे ने जोरों शोरों से विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने मंत्री के बयानों को बांटने वाली राजनीति तक करार दिया। आखिर कौन है वो पूर्व विधायक के बेटे राव नरबीर को उन्होंने क्या कहा, सब बताएंगे आपको विस्तार से अपनी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल राव नरबीर का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने अपनी टिप्पणी में न सिर्फ जाट अहिर समुदाय का जिक्र किया बल्कि दौलताबाद गांव के मतदाताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दौलताबाद गांव के लोगों ने पूर्व विधायक राकेश की पत्नी को जाट होते हुए भी वोट नहीं दिया, मुझे भी वोट नहीं दिया और वर्धन राव को वोट दे दिया। जब अहिर को ही वोट देना था तो मुझे ही दे देते। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि जाट मुझे बेशक वोट मत देना लेकिन शोर मचाते रहना, मैं फिर जीत जाऊंगा। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर तीखी आलोचना शुरू हो गई। विरोध के सुर सबसे तेज पूर्व विधायक राकेश दौलताबाद के बेटे मिलन दौलताबाद की ओर से उठे। उन्होंने मंत्री के बयानों को जाति में बांटने वाली सोच बताया और करारा जवाब देते हुए कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। मिलन दौलताबाद ने कहा कि राव नरबीर सिंह अब भी चुनाव में दौलताबाद से कम वोट मिलने के मलाल को भूल नहीं पाए हैं। यही वजह है कि वो बार बार मंचों से जाति का नाम लेकर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप अब पूरे क्षेत्र के विधायक हैं, सिर्फ उन लोगों के नहीं जिन्होंने आपको वोट दिया। आपका दायित्व है कि सभी समुदायों और सभी गांवों के लिए समान रूप से काम करें। बार बार दौलताबाद को निशाना बनाना आपकी सोच को दर्शाता है। मिलन ने मंत्री को याद दिलाया कि विधायक बनने के बाद जनप्रतिनिधि पूरे क्षेत्र का होता है, न केवल अपने सामाजिक आधार का। मिलन ने कहा कि उनके पिता पूर्व एमएलए राकेश दौलताबाद ने अपने कार्यकाल में सिर्फ दौलताबाद गांव में ही 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य करवाए थे। उनके अनुसार सामुदायिक भवन, पार्क, सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाएं, इन सब में बड़ा निवेश हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने कभी किसी गांव के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर दौलताबाद में इतना विकास हुआ है तो इस पर गर्व करना चाहिए, न कि इस बात को लेकर शिकवे शिकायत करनी चाहिए। मिलन ने कहा कि उनके पिता ने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हर जाति समाज के लिए काम किया। जाट, अहिर, यादव, ब्राह्मण, दलित, पंजाबी, गुर्जर सभी तक विकास पहुंचाया। आज मंत्री जी जाट अहिर का नाम लेकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये राजनीति ठीक नहीं। अब जब वो खुद विधायक और मंत्री हैं तो उन्हें विकास की राजनीति करनी चाहिए, जाति की नहीं। मिलन ने राव नरबीर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मंत्री अब भी चुनाव में कम वोट मिलने के दर्द में ही उलझे हुए हैं। 1 साल बाद भी आप वही राग अलाप रहे हैं। जाट अहिर वोट नहीं मिले, अब तो आप सत्ता में हैं, जिम्मेदारी दी गई है। अगर 5 साल यही बातें करते रहे तो विकास कब करेंगे। उन्होंने मंत्री को सलाह दी कि पुरानी बातों में उलझने से बेहतर है कि क्षेत्र के सामूहिक विकास पर ध्यान दे। बादशाहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वर्धन राव ने पहले ही राव नरबीर पर तीखा हमला किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राव नरबीर वोट चोरी से जीते हैं। यहाँ 74,000 से ज्यादा वोटों की चोरी का खुलासा हुआ था, जबकि वो सिर्फ 60,000 वोटों से जीते। वर्धन राव ने मंत्री पर जातिवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया और कहा कि वो सत्ता में आने के बाद एक जाति को अपमानित कर रहे हैं और खुद को केवल अहिर हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं। राव नरबीर के बयान पर विपक्ष पहले ही आक्रामक है, जबकि स्थानीय स्तर पर भी विरोध तेज हो रहा है। पूर्व एमएलए के बेटे मिलन के करारे जवाब ने इस विवाद को और हवा दे दी है। अब देखना होगा कि क्या मंत्री इस बयान पर सफाई देंगे, क्या सरकार या पार्टी उनके खिलाफ कोई कदम उठाएगी या फिर ये विवाद आने वाले समय में क्षेत्र की राजनीति को और गरमाएगा। फिलहाल इतना तय है कि राव नरबीर सिंह के एक बयान ने बादशाहपुर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और पूर्व एमएलए के बेटे मिलन दौलताबाद के जवाब ने इस विवाद को और तीखा बना दिया है।
बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी और आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।